हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज सैटरडे है और कल ब्लॉग नहीं आ पाया था किसी कारण से, है ना। मैं अपलोड करना भूल गया था यार। मैं एडिटिंग और ये सब चीज़ें थोड़ा सा बिजी था, है ना। तो इस कारण से ब्लॉग नहीं आ पाया था, बट आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। अब आज हम लोग जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, है ना, मॉर्निंग में। और अभी जो है उसके बाद जो है हमारी सर्जरी में अभी चल रही है पोस्टिंग, और मंडे से हमारी जो है वो ऑर्थो में है ना। तो मंडे से ऑटोम होगी और सर्जरी अच्छी है, मतलब काफ़ी सारे पेशेंट देखा है ना। मोस्टली जो है वो किडनी स्टोन और प्रोस्टेट के पेशेंट हमें देखने को मिले हैं। कुछ अलग अलग केस भी, यूनिक केस भी हमने देखा है ना। एक बच्चा 2 साल का था, उसका भी एक अलग केस था। तो कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना, कि कब क्या, कौन सी मेडिसिन, कब कैसे मेडिकेशन, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग को भी जब इंटर्नशिप या फिर फाइनल ईयर में जब आप आओगे तो आपकी भी पोस्टिंग लगेगी, है ना। तो अभी फिर जो है अभी 12 बजे तक हमारी ड्यूटी है, उसके बाद जो है वो क्लासेस है। तो हम लोग करीब करीब 11:30 के आसपास यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट हम लोग को 15 मिनट लगता है वहाँ तक जाने में, ठीक है। काउंसलिंग आप लोगों को पता है, काउंसलिंग ऑन प्रोसेस है, काम हो रहा है ना। काउंसलिंग का प्रोसीजर जारी है। जिनके भी काउंसलिंग के लिए गए थे हमारे द्वारा, उनका मोस्टली प्रोसीजर हो गया है ना। लास्ट सिर्फ चॉइस फिलिंग बची है ना। और पेमेंट इस बार जो है वो डीडी डिमांड ड्राफ्ट से नहीं हो रहा है। पेमेंट जो है वो डायरेक्टली पेड हो रहा है। किससे? डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है QR कोड से, है ना। तो जिस अकाउंट से आप पेड करेंगे, बाद में उसी अकाउंट में पैसे आएगा, इसलिए अपने अकाउंट से पेड कीजिएगा वो 50,000, ठीक है। बाकी उसमें कोई इशू नहीं होगा, है ना। नोडल सेंटर, पेपर वेरिफिकेशन और ये सब चीज़ें, है ना। अगर किसी को लगता है कि नहीं अभी भी काउंसलिंग में टाइम है ना, मुझे काउंसलिंग एक काउंसलर से करवा लेनी चाहिए, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, है ना। आप अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ हुआ नहीं है ना, अभी काफ़ी दिन है। तो आप रीच आउट कीजिए हमारी टीम को, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना। आप रीच आउट कीजिए और आपको ये नीट स्कोर पे बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज आपको दिला के वो देंगे। उसके बाद मैं पहुंच गया था कॉलेज, और कॉलेज पहुंच के मैं लाइब्रेरी पहुंचा। लाइब्रेरी में कुछ नोट्स बनाए, है ना, जो कि वहाँ देखा था। अलग अलग पेशेंट देखा, अलग अलग उनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, किसका सर्जरी हुआ है, उसके सारे नोट्स बनाए और उसको थोड़ा सा क्लियर किया, है ना। है गाइस, हम पहुंच गए हैं कॉलेज, है ना। हॉस्पिटल ड्यूटी के बाद अभी कॉलेज पहुंच गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। और अभी जो है वो क्लास है पंचकर्मा की, 12 बजे से, है ना। अभी 11:45 हुआ है। तो पेशेंट हैं, है ना। अभी देखो कुछ लोग पेशेंट भी देख रहे हैं, हमारे बैचमेट इसी डिपार्टमेंट, मतलब रामा से ही हैं वो, और वो पेशेंट देख रहे हैं। जो है वो क्लासेस थी, पंचकर्मा की थी, और उसके बाद तो क्लिनिकल क्लासेस ही था। तो अभी जो है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के तहत एक प्रोग्राम आई है गवर्नमेंट की, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जिसमें आप रिसर्च वर्क और रोबोटिक जो भी साइंस होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आए थे, मतलब शेयर करने आए थे। अभी हम लाइब्रेरी आए हैं, लंच हो गया हमारा, खाना भी खा लिया, तो लाइब्रेरी आए हैं। और ये लाइब्रेरी का वो सेक्शन है जहाँ पे PC लगा हुआ है ना। मतलब इसमें आप स्मार्ट क्लासेस के रूप में देख सकते हो वीडियो, और फिर जो भी लेक्चर हैं, है ना। अभी इसके बाद जो है हमारी क्लासेस होगी 2 बजे से, 10 मिनट देरी है। तो हम चले आए लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी थोड़ा सा शांत रहता है और कुछ पढ़ भी लो, है ना। तो ऐसा कुछ है। और बहुत सारी PC लगे हैं, इसको आप चला करके, जैसे कि इलेक्टिव का क्लासेस होता है ना, तो उसको आप देख सकते हो इसमें, है ना। गाइस, हम वनौषधि आए हैं, है ना। कई सारे प्लांट हैं, अभी तो कई सारे प्लांट्स बिल्कुल बड़े बड़े हो गए हैं, पहले काफ़ी छोटे छोटे थे। और इधर सांप वाँप भी घूमता है, कोई भरोसा नहीं, वही मैं नीचे देख रहा हूँ, है ना। तो हम लोग ऐसे टहलने के लिए आए हैं कि ऐसे में यार क्लासरूम में तो AC चलते रहता है, बट ये बहाने कुछ प्लांट्स भी पढ़ लेंगे और ये सब चीज़ें, है ना। तो ऐसा है कि वनौषधि कई सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और यार अभी जो है वो काउंसलिंग में DD का जो था, आप लोग पूछ रहे थे कि DD जो है डिमांड ड्राफ्ट, वो हट गया है ना। डायरेक्ट 50,000 का बार कोड से पेमेंट हो रहा है। कई सारे हमने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है, जिनका जिनका काउंसलिंग का हमने लिया था, है ना। तो उनकी काउंसलिंग जो है वो हो रही है। और आप भी, अगर अभी भी टाइम है, आपको अगर काउंसलिंग करवानी है तो आप करवा सकते हो, है ना, क्योंकि फिर डेट ख़त्म हो जाएगा। तो काउंसलिंग में DD अब नहीं लग रहा है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ पेमेंट 50,000 का लग रहा है, और 2,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है। तो वो हमने सारे कंप्लीट प्रोसेस हमने किया है, और पेमेंट मतलब 50,000 तक हो गया है। अब सिर्फ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन बचा है ना। तो ऐसा कुछ है ना। और देख सकते हो काफ़ी अच्छे प्लांट्स लगे हैं, मस्त। देखो,
4 बज गए हैं, है ना, और हमारी छुट्टी हो गई है। तो अभी जो है हम आईपीडी में आए हैं कि कुछ पेशेंट देख लेंगे, क्योंकि टाइमिंग नहीं मिलता ना, फिर अभी शेड्यूल बिज़ी हो गया है और अभी 4 बज आई है ना। तो हो सकता है आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। तो फिर जो है वो हम लोग ओपीडी आए हैं, और ओपीडी में आप देख सकते हो पेशेंट है ना। ये लोग पेशेंट से बात भी कर रहे हैं। तो पेशेंट से जब देखो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जो चीज़ फाइल में नहीं लिखा होता है, बट वो चीज़ पेशेंट जो है वो बताता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पेशेंट बताता है, और वो चीज़ें फाइल में आपको नहीं मिलती है हिस्ट्री टेकिंग के अकॉर्डिंग, है ना। मतलब जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं, क्योंकि आज भी जब मैं बीबीएस कॉलेज में था, है ना, हॉस्पिटल में था, तो कई सारे प्रोस्टेट के पेशेंट थे, है ना, किडनी स्टोन के पेशेंट थे, जिनका ऑपरेशन होने वाला था या ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका था, बट बाद में उनका प्रॉब्लम होने लगी। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो फाइल में नहीं लिखी हुई मिलती है, बट पेशेंट आपको बताता है। तो पेशेंट से बात करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है ना। और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, काउंसलिंग आप कर सकते हो। कई लोग पूछ रहे थे कि रामा की फ़ीस बढ़ी है क्या? रामा की फ़ीस नहीं बढ़ी है यार। 2,36,500 ट्यूशन फ़ीस है, 1,20,000 हॉस्टल फ़ीस है, 10,000 मिसलेनियस है, बाकी एग्ज़ाम फ़ी है ना। हॉस्टल कंपलसरी रामा ने कर रखा है, तो आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। और जहाँ तक हॉस्टल छोड़ने की बात है, तो बीच में कई बच्चे रह कर के हॉस्टल रहने के बाद वो छोड़े हैं हॉस्टल, तो मे भी आप भी छोड़ सकते हो बीच में, है ना। तो ऐसा कुछ है। और अभी हम आईपीडी में आए, देखो फाइलें रखी हुई है ना। अभी थोड़ी सी फाइल देखेंगे और फिर हम लोग रूम चले जाएंगे। हैक्टिक शेड्यूल हो गया बहुत, आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइनल ईयर में तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो फिर ये दिक्कतें हैं, जैसा आप कह सकते हो। तो फाइल पढ़ने के बाद हम पहुंचे पेशेंट के पास, और पेशेंट से पूछा कि पहले से उनको कितना आराम है, पहले जो दिक्कतें उनको हो रही थी क्या वो भी दिक्कत अभी हो पा रही है ना। तो आज का दिन कुछ ऐसा था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स